कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ कहानियाँ हमें सीख दे के जाती हैं, कुछ कहानियाँ तो हम पर ही होती हैं और कुछ कहानियाँ हमारा जीवन बदल के रख देती हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में ये कहानी कुछ कहती है। हमारी आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसे ही है। कहानी है एक गणपत की, जो एक शहर में अपना होटल चलाता था। वह होटल में सुबह से बैठा था और ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था। अचानक से एक ग्राहक आया, 2 ग्राहक आए और उसका पूरा होटल ग्राहकों की भीड़ से भर गया। वो यह देख के चौंक गया। अरे, पर वो बहुत खुश था, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, ऐसा होते होते कई दिन बीत चुके थे। अब गणपत समझ गया था कि ये क्यों हो रहा है। आप जानते हैं गणपत का राज? नहीं ना? चलिए हम जानते हैं आगे क्या हुआ। कुछ ग्राहकों ने एक चीज़ नोटिस करी। उस आदमी को एक लड़का देख रहा था। पहली बार उसने देखा तो मंद मंद मुस्कुराया। दूसरे दिन फिर उसने देखा, उसे आश्चर्य लगा। तीसरे दिन फिर उसने देखा तो उसने सोचा कि टेबल पे बैठे हुए उसके दोस्तों से इस बारे में बात की जाए। उसने उसके दोस्तों को उस आदमी के विषय में पूरा बताया। वह उसे कई दिनों से नोटिस कर रहा है। उसके दोस्तों ने कहा, रहने दो, हम कहाँ इसके बीच में बोलें, हमें क्या करना है। मगर वो व्यक्ति का मन नहीं माना। उस लड़के के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद नहीं जानता था कि ये बेचैनी होटल वाले के लिए है या उस व्यक्ति के लिए जो खाना खा के बिना बिल दिए जाता है। उसने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि एक बार होटल के मालिक से इस विषय में बात करने गए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा? क्या बोला होगा उसके होटल के मालिक ने? क्या उसे पता होगा या उसे नहीं पता होगा? अब वो क्या करेगा उस आदमी के साथ जो इतने दिनों से बिना बिल चुकाए उसके होटल में खाना खाता है? क्या होगा उस आदमी का? क्या कारण हो सकता है? कहीं वो उसे मारेंगे तो नहीं, या हो सकता है कभी होटल में आने ही ना दे। क्या होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिन फिर वह आदमी आया। वह लड़का और उस लड़के के दोस्त उसे देख रहे थे। वह लड़का और उसके दोस्त उस आदमी को सबक सिखाने के लिए आए थे। आज इसे हम सबक सिखा के रहेंगे। ये आता है, खाना खाता है और बिना बिल दिए चुकाया। ये आता है, खाना खाता है और बिना बिल दिए चला जाता है। आज तो ये गया। वह होटल के मालिक के पास पहुँचे। होटल के मालिक से उन्होंने कहा, यह आदमी को आप देख रहे हो? उसने, हाँ देख रहा हूँ। अरे, यह आपके होटल पे रोज़ खाना खाता है, आपको पता है? हाँ, होटल का मालिक सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। अरे, तो ये इसने कभी आपका बिल चुकाया, आपको पता है? होटल का मालिक मुस्कुराते हुए, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। वह लड़का और उसके दोस्त आश्चर्यचकित एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अरे ये क्या, यह तो जानता है। उस लड़के ने कहा, अगर आप जानते हैं तो आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे, इसे तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। यह आता है और बिना बिल चुकाए चला जाता है और आप इस विषय में जानते हुए भी कुछ करते नहीं। होटल का मालिक मंद मंद मुस्कुराता है और उनसे कहता है, सुनो भाई, जब मैंने पहली बार ये होटल खोला तो मैं यहाँ पर बैठ के सोच रहा था कि मेरा होटल खाली है, कोई आए। और आज देख रहे हो ये जो भीड़ है, जिसमें कई लोग, इतने लोग हैं कि मैं गिन भी नहीं पाता। कई लोग होटल के बाहर वेटिंग पर भी रुकते हैं। ये सब देख रहे हो? ये सब कैसे हुआ, सोच सकते हो? ये आदमी जो बिना बिल चुकाए चला जाता है, ये सुबह होटल खुलने से शायद कई समय पहले होटल के बाहर खड़ा रहता है। खड़ा रह के ये इंतज़ार करता है कि कब होटल खुले, कब होटल में भीड़ बढ़े और ये चुपचाप बिना बिल चुकाए चला जाए। वह आदमी सुबह से होटल के बाहर खड़ा रहता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि होटल में जल्दी से भीड़ हो और मुझे खाना मिले और वो खाना खाए
इस व्यक्ति से मैं बिल कैसे मांग सकता हूँ? इसकी बदौलत आज मेरे होटल में इतनी भी इस व्यक्ति से मैं बिल कैसे मांग सकता हूँ? इसकी प्रार्थनाओं का ही असर है कि आज मेरे होटल में इतनी भीड़ है। बात को सुनकर वो लड़का और वो लड़का अरे रोहित, हाँ इसका नाम तो रोहित है ना। उसके दोस्त आपस में कुछ बातें करते हैं। तब रोहित को याद आता है तब उस रोहित को याद आता है कि एक ही दिन की बात है, वह अपने इन्हीं दोस्तों के साथ बेकरी पे एक समोसा खा रहा था। तभी एक व्यक्ति आया, नहीं समोसा खा रहा था। तब एक बच्चा उससे समोसे के लिए कुछ पैसे मांगने आया था कि उस बच्चे को शायद भूख लगी थी, वह समोसा मांग रहा था। लेकिन रोहित ने इस बात पे ध्यान नहीं देते हुए उस बच्चे को धुतकार दिया। आज जब रोहित को ये बात याद आई, शायद उसके दोस्त भी इसी विषय में बात कर रहे थे, तो रोहित बहुत निराश हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वह वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करें।